राम राम जी सबको। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम दलित कन्वर्जन स्टॉप कर सकते हैं। ठीक, किस तरह से हम दलित का जो कन्वर्ट हो रहे हैं किस तरह से हम रोक सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दलित क्यों हिंदुज़म छोड़ रहे हैं। मैंने इस बारे में वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दी कि यार तूने ये वीडियो तो बना दी, तो ये वीडियो भी बना कि हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में बात करूँगा किस तरह से रोक सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे नोटबुक पे, तो सॉरी वो मैं नोटबुक पे पॉइंट देख के फिर बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर सोशल इक्वालिटी। ठीक है ना, अगर हम अपने समाज में सोशल इक्वालिटी लाएंगे, ठीक है ना, जैसे सोशली सब इक्वल होंगे तो कास्ट सिस्टम का कोई वजूद ही नहीं रहता। फिर जब हर एक बंदे के राइट सेम रहेंगे, हर एक बंदा मंदिर जा पाएगा, हर एक बंदा स्कूल जा पाएगा, मतलब कोई सोशली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके साथ। अगर हम ये कर लें तो दलित का कन्वर्जन कम हो सकता है या स्टॉप भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है एम्पावर दलित्स। ठीक है ना, जो दलित्स है हमें उनको एम्पावर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, उनको मतलब देखो ना, मैक्सिमम दलित अब तो ठीक कंडीशन पे हैं, बहुत सारे कुछ सही कंडीशन में पहुंच गए, लेकिन देख लेना आज भी हमारे इंडिया का मैक्सिमम जो दलित पोर्शन, नॉट मैक्सिमम बट बहुत सारा पोर्शन है जो अभी भी अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड बोले तो कॉलेज डिग्रीज में उतना अच्छा नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अच्छा होगा, वो मे बी सब टेंथ ट्वेल्थ कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल से, बट यार आपको खुद ही पता है गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल क्या है। ठीक है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट है प्रमोट एजुकेशन। ठीक है ना, यही बात आती है कि हमें एजुकेशन बहुत प्रमोट करनी पड़ेगी, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी कि वो पढ़ पाएँ या खुद को अपलिफ्टमेंट कर पाएँ खुद की। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देख लेना। चलो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स भी लगाता जाऊँगा अगर जो मैं, क्योंकि ऐसे खुद से क्या बोल लेना। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, वो इकोनॉमिकली कितने डाउन है, मैक्सिमम रिच लोग कौन है, पुअर कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कास्ट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ठीक है ना, कास्ट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है। ठीक है ना, पहले के ज़माने की शायद अलग बात थी, जब कोई किसी को कुछ बोल देता तो सह लेता, मतलब अब भी तो सह लेता, अब तो और ज़्यादा हो गया मेरी जैसे जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कास्ट में। लेकिन मेरे जैसे सबकी बात नहीं करता ना मैं, बहुत सारे लोग जिनको फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं ही अपनी बात बताऊँ, मेरे को कास्ट समाज से पता चली है, लोगों से बात पता चली है, स्कूल में पता चली कि मेरी कास्ट क्या है। घर से मुझे कभी अपनी कास्ट के बारे में पता नहीं था। ठीक है ना, तो ऐसे हमें क्या लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको इस मामले में किस तरह बात करनी है, क्या बात करनी है, बड़ों को छोटों को, स्पेशली बड़ों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो उन्हीं को ही होती है कास्ट से। मेरा बच्चे का दोस्त इस कास्ट का ना हो, मेरा बच्चा इस कास्ट में शादी करे, मेरा बच्चा फलानी कास्ट के घर पे ना जाए, फलां 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 बातें होती ना। ठीक है ना, और एक्सेसिबल हेल्थ केयर। आप देख लो, अगर हम एक हेल्थ अगर हम एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम दे पाएँ, मतलब चलो अब गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, तो इस बात पे क्या बात करनी यार। फिर भी ये मैं बात कहता हूँ, एक दलित को ही नहीं, हर एक को अच्छा एक हेल्थ केयर सिस्टम मिले। रिफॉर्म्स एंड हाउसिंग। ठीक है ना, लैंड के रिफॉर्म्स के बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम दलित्स के पास खुद की लैंड नहीं है, घर नहीं होता है रहने के लिए। घर भी मतलब देख लेना किस तरह छोटे मोटे घर होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रमोट इंटरकास्ट हार्मोनी। हम सबको क्या मिल के ना जो इंटरकास्ट हार्मोनी है ना, इसको प्रमोट करना होगा।
हमें अपने बच्चों को, बड़ों को, अगर आप बड़े हो तो बच्चों को समझाओ कि कास्ट वगैरह कुछ नहीं होता। आप जाओ, फ्रेंडशिप करो, उनके साथ रहो, खेलो, स्कूल में पढ़ो। बड़े अगर बड़े समझते नहीं ना, बड़े घर में देख लेना, बड़ों को ही प्रॉब्लम होती है कास्ट से भाई। ज़्यादा मैक्सिमम आई गेस बड़ों को ही प्रॉब्लम होती है छोटों से। छोटों को तो क्या ही पता होगा कास्ट का भी, पर बड़ों को पता है, वो ही समझाते हैं ना। उन्हीं से तो पता चला छोटों का कास्ट क्या है। अगर बड़े चुपचाप रहते, जैसे कोई किसी को कास्ट सिस्टम के बारे में बोलता ही नहीं, तो किस तरह से आज हमें अपनी कास्ट का पता होता, मतलब क्या कास्ट सिस्टम होता है, यही ना। बस आप छोटे हो तो बड़ों को समझाओ कि सुनो, जो उनके साथ होता था ना वो गलत था, वो एक अनह्यूमन एक्ट है कास्ट सिस्टम। अच्छे से समझाओ कि जो हुआ वो गलत था, गलत नहीं, बहुत गलत था। अगर आप बड़ों को समझाओगे, हम बड़ों को समझा पाएंगे, तो वो फिर एक हमारे समाज में एक अच्छा चेंज लाएगा। और इम्पोर्टेंटली यार, किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन हमारे टेम्पल्स में, जैसे मुझे किसी मंदिर में जाना है ना, तो मुझे कोई रोके ना, मेरी कास्ट को लेके कोई मुझे रोके ना, तो मैं मंदिर में जा पाऊँ। जैसे सैम, अगर मेरी शादी है कल को, अरे भाई मैं घोड़ी पे चढ़ूँ, घोड़े पे चढ़ूँ, तो मैं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी शादी है, मैं जैसे करूँ भाई, मैं तो मैं मूंछ रखूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। कितने सारे केसेस, कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मूंछों पे, कि दलित मूंछ नहीं रख सकता, दलित घोड़े पे नहीं चढ़ सकता, दलित मंदिर नहीं जा सकता, दलित पूजा नहीं कर सकता, दलित वेद नहीं पढ़ सकता, दलित तो पता नहीं क्या क्या है। मैं कुछ वीडियोस भी लगा लूंगा साथ साथ में, देखो। आज वो भी मेरे भाई राम और शिव की डीपी लगा के घूम रहे हैं। कल तक जिनके मुख से राम और शिव का नाम निकलते ही उनकी जुबान काट ली जाती थी और उनके कानों में शीशा और रांगा पिघला के डाल दिया जाता था। देखो लोग क्या क्या कहते हैं, और उनके उनके अंदर, दलित के अंदर कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गिव एम्प्लॉयमेंट्स टू दलित। अगर दलित के पास एम्प्लॉयमेंट रहेगी ना, तो वो क्यों छोड़ेंगे यार रिलीजन को। मैक्सिमम लोग जो कन्वर्ट करते हैं ना खुद की अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशली या इकोनॉमिकली, वो अपलिफ्टमेंट करने के लिए ही रिलीजन को छोड़ते हैं। कोई कोई शौक से थोड़ी छोड़ता है। किसी को लगता है मेरे साथ कास्ट बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है, वो छोड़ ले रहा है। किसी को लगता है कि मैं इकोनॉमिकली शायद इस रिलीजन में रह के, या इस कास्ट तो कहाँ छोड़ती है यार भाई, वो देख लो ना। कास्ट तो जन्म से आती है, ठीक है ना। मैंने ये वीडियो भी बनाई है, कास्ट और वर्ण सिस्टम क्या है वो भी देख लेना। तो ठीक है ना, ये बात कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो खुद की अपलिफ्टमेंट कर पाएगा, तो वो शायद ना छोड़े। और सबसे, ये सारे ही मैक्सिमम जरूरी पॉइंट है, पर ये भी अबॉलिश द कास्ट सिस्टम। अगर हम कास्ट सिस्टम को एबॉलिश कर लेंगे, तो सिंपल सी बात, ना कोई दलित, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य, ना कोई फलाना, ना कोई ढिमकाना रहेगा, तो कोई भी अपना रिलीजन नहीं छोड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको हम मद्देनज़र रखते हुए अगर इन चीज़ों को फॉलो करें, तो हम शायद दलित कन्वर्जन रोक सकते हैं। बस इन द एंड यही मैं कहना चाहूँगा। अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो या होना चाहते हो, आप किस रिलीजन के भी हो, पहले भाई अपने रिलीजन को बढ़िया से पढ़ो। फिर जो आपको सुनने में आता है, लोगों की सुनाई पे मत यकीन करो, खुद पढ़ो क्या ये बात सच्ची है। क्योंकि मैं जिस तरह से कहता हूँ, ये कुछ लोगों ने हमारी रिलीजन को थोड़ा डिफेम करने के लिए भी लिखा, कि मतलब आपको पता, मुगल पीरियड में भी बहुत सारी छेड़छाड़ी हुई थी हमारी रिलीजियस टेक्स्ट के साथ। तो इन जो अंग्रेज आए तब भी बहुत सारी हुई थी, और कुछ ने अपनी डोमिनेंस के लिए भी छेड़छाड़ी की। बस इतना ही इस वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।